press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि अपने मजेदार और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और खासकर भारत और रशिया की दोस्ती पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाजिर हैं अपनी न्यूज के साथ और बढ़ते हैं आगे। और आज की जो खास न्यूज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डेफिनेटली बहुत सी न्यूज ऐसी होंगी जो आपको मालूम ही होंगी, लेकिन फिर भी हम बताएंगे जरूर। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया की, रशिया और भारत की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो आजकल क्या काफी टाइम से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, इससे पहले के भी जब 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने यही कोशिश की थी कि उनके यहाँ किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज आए, ट्रेड हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज के साथ उनके टर्म्स हमने अच्छे होते हुए ही देखे। बल्कि हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि काश पाकिस्तान के भी कई कंट्रीज के साथ टर्म्स अच्छे हों, ताकि हमारे यहाँ भी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने में अपना कुछ इंटरेस्ट शो करें और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सके। जी, और आज हम बात करेंगे रशिया की, रशिया के साथ बात करेंगे भारत की। और दोनों कंट्रीज के आपस में टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं, और डेफिनेटली उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं, या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री हो, तो आपकी अपने आप ही दुनिया में एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत हो जाती है और होनी। ये कहते हैं कि जी हम तो सियासत में नहीं आना चाहते, हम तो सियासत में कोई रोल प्ले नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें जी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वही कहते हैं जी हमसे इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। तो सर आप भी तो कह सकते हैं ना कि जी आप पॉलिटिशियन हैं, ये आपका काम है कि आप मुल्क को संभालें, कि आप इकोनॉमी को ठीक करें, कि आप जो है यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बनाएं, आप लोगों को सिक्योरिटी दें। वैसे सिक्योरिटी देना तो खैर आर्मी का काम है या एजेंसीज का काम है या जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका काम है, लेकिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग अपना काम काज छोड़कर और सिर्फ
पॉलिटिक्स में लग जाएंगे, बिजनेस में लग जाएंगे, तो फिर जाहिर है कि उनका सिक्योरिटी का काम कौन करेगा? कोई बाहर से आएगा क्या? या मैं मोदी जी को कहूँ मोदी जी? लेकिन बात सारी ये है कि बात हमारी समझ में न जाने क्यों नहीं आती, और हर 2 दिन के बाद हमारा कोई ना कोई अनमोल रतन जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि मसूद अजहर जो है आजकल वो पता नहीं कहाँ भटकी हुई आत्मा की तरह घूम रहा है। तो अब अच्छा खासा हम उसे भूल भाल चुके थे, हमने तो कहा था चलो मट्टी पाओ, लेकिन अब हुआ ये कि जी अब वो पता नहीं कहाँ से निकल आया और आते के साथ ही साला वो जी गजवाए हिंद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद जो है वो उसने पढ़ाने शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट के बिल्कुल खामोश है, मतलब कोई बात ही नहीं कर रही है, मतलब एक जिसे कहते हैं ना चू नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट। हालांकि चू चू करने की तो आदत है गवर्नमेंट को, और जब भी इमरान खान साहब की बात होती है या किसी और पार्टी की बात होती है तो फौरन शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने भी वैसे मुल्क का ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने मुल्क के लिए कुछ भला नहीं किया, और जब उन्हें जेल में डाल दिया अभी भी वो कुछ भला नहीं कर रहे। इस वक्त भी उनकी वजह से कभी इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है तो कभी सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है, इसलिए कि इमरान खान ने कुछ और किया हो ना किया हो, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। और यही कर करके यानी जो लोग उन्हें बनाकर लाए थे अब वही लोग परेशान है और कह रहे हैं कि भाई इनसे पीछा छुड़ाया जाए। तो कैसे पीछा छुड़ाया जाए? लेकिन कहते हैं ना कि आपकी किए हुए कर्म, आपका जो कर्मा होता है वो कहीं ना कहीं जाकर आपको पकड़ता जरूर है, चाहे उसमें टाइम लगे लेकिन होता जरूर है। कम से कम मेरा तो बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर बिलीव है, कोई और बिलीव करे ना करे, मैं तो करती हूँ। तो जिस जो जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी लगने से लेकर या उनकी सरकार बनने से लेकर अभी इस वक्त तक के जो टाइमिंग आप देख लीजिए, जितने प्राइम मिनिस्टर आए, जितने प्रेसिडेंट आए, सबके सब एस्टेब्लिशमेंट लाई, एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि ठीक है आज से तुम प्राइम मिनिस्टर हो। तो ऐसा करके जब आप लोगों को लाएंगे और फिर हटाएंगे तो फिर आखिर में एक ना एक चीज एक ना एक दिन आप ऐसी जगह जरूर पहुंचेंगे जहां पर आप ही का बनाया हुआ, आप ही का चलाया हुआ मोहरा से मुझे याद आया, मोहरा फिल्म बड़ी अच्छी थी सुनील शेट्टी की, मैंने 2 बार देखी है, आप लोग भी देख लीजिएगा। लेकिन खैर हम उस वक्त उस पर बात नहीं कर रहे, फिर कभी करेंगे। तो जी जो आपका बनाया हुआ मोहरा होता है कभी कभी वही आपके गले पड़ जाता है, और अभी यही हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया, चमकाया, सिखाया, पढ़ाया, सब किया, और उसके बाद इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन फिर उनकी गवर्नमेंट चली नहीं, हमेशा की तरह हटाए गए और फिर इमरान खान उनके गले में फंस गए। अब इमरान खान को उन्होंने भी ये समझा था कि जो भी आता है वो जब हटाया जाता है तो वो मुल्क से बाहर भाग जाता है, इमरान खान भी बाहर भाग जाएगा। लेकिन इमरान खान बाहर जाने को तैयार ही नहीं, पता नहीं बाहर उन्होंने कौन से कांड करके रखे हुए कि खान साहब जाते ही नहीं है। उनको कहा भी है इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अरे जहां जाना है जाएं भैया। लेकिन इमरान खान कहते हैं मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रहूंगा। अब जाहिर है इमरान खान को इतने आराम और कहाँ मिलेंगे कि जी रोज बकरे खा रहे हैं तो मुर्गे खा रहे हैं तो कभी क्या तो कभी क्या, कभी अखबार पढ़ रहे हैं तो कभी एक्सरसाइज के लिए साइकिल दी जा रही है, जेल को भी अच्छा खासा बनी गाला बना के रखा हुआ है। तो इमरान खान जो है वो जी कंट्री से बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे लोग उनको कह रहे हैं कि चले जाएं मगर वो नहीं जा रहे, और बार बार गवर्नमेंट तो यही कहती है, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट्स रही, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे वो तो जी 2 मिनट में दौड़ जाते थे। आपने देखा ही है, नवाज शरीफ साहब कई बार बाहर जा चुके हैं, जरदारी साहब कई बार जा चुके हैं, उसके अलावा सब लोग चले जाते थे बाहर। लेकिन इमरान खान साहब ने पता नहीं बाहर उनका ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो वो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो नहीं जा रहे, मगर उस एक इमरान खान के पीछे गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों की जिंदगी को अजाब में डाला हुआ है। कभी मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड कर देते हैं तो कभी इंटरनेट डाउन कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया नहीं चलाने देते, तो कभी लोग जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं या डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं कभी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। न जाने ये लोग कब सुधरेंगे और कब पाकिस्तान भी एक नॉर्मल कंट्री बन सकेगा और एक नॉर्मल कंट्री की तरह ही पाकिस्तान जो है वो भी ऑपरेट कर सकेगा, और हम भी ये कह सकेंगे कि जी हमारे यहाँ भी वही कुछ होता है जो बाकी कंट्रीज में होता है। अभी तो हमारे यहाँ जो कुछ होता है वो बाकी किसी भी कंट्री में नहीं होता, यकीन कीजिए। इसलिए कि जो तरह के काम यहाँ पर होते हैं आप लोग अगर वो देख लें, आप लोगों को वो समझ में आ जाए तो हमें भी बता दिएगा। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और क्या चल रहा है उस पर बात होगी अगली वीडियो में। तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी आने ही वाली है। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह
आरजू काज़मी जी का मजेदार और चुलबुला अंदाज आपको काफी पसंद आएगा और इस रिएक्शन में आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।